नमस्ते। एक पल के लिए मेरे साथ आइए, अपनी रोजाना की जिंदगी के शोर, भाग दौड़ और लगातार डिमांड से दूर और ध्यान से सुनिए। आइए एक साथ शांति का एक पल ढूंढे। क्या आप इसे सुन सकते हैं? वो हल्की और लगातार आवाज, एक फुसफुसाहट जो एक गाने में बदल जाती है। एक नदी की कहानी, एक ऐसी कहानी जो समय जितनी ही पुरानी है। ये एक कहानी है जो हर बूंद, हर लहर, हर मोड़ में दर्ज है। जीवन की एक रिबन, पहाड़ों से समुद्र तक बहती हुई, लैंडस्केप्स और इकोसिस्टम्स को अपने पानी के आगोश में जोड़ती हुई, अपने रास्ते में जमीन को आकार देती हुई, कैनियंस को तराशती हुई और वैलीज को नरिश करती हुई, प्रकृति की एक कांस्टेंट शक्ति काम में लगी हुई। आज हम इसकी यात्रा का पालन करेंगे, इसके सोर्स से इसके डेस्टिनेशन तक इसके रास्ते का पता लगाएंगे। इसकी विनम्र शुरुआत से ऊंचे पहाड़ों में एक छोटे से स्ट्रीम से इसके ग्रैंड अंत तक, जहां यह विशाल महासागर में मिल जाती है। यह केवल एक जलमार्ग की यात्रा नहीं है, यह केवल पानी के बारे में ही नहीं है। यह हमारे प्लैनेट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम के दिल तक की यात्रा है, एक वाइटल आर्टरी जो अनगिनत जीवन रूपों को सस्टेन करती है। हम उन क्रीचर्स और लोगों से मिलेंगे जो नदी पर निर्भर हैं, जो अपने सर्वाइवल और लिवलीहुड के लिए इसके पानी पर भरोसा करते हैं। और हम उन जंगलों और घास के मैदानों को देखेंगे जिन्हें यह पोषित करती है, इसके किनारों पर फलने फूलने वाले वाइब्रेंट इकोसिस्टम्स को। हम प्रकृति के डेलिकेट बैलेंस के साक्षी बनेंगे। हर मोड़ और हर लहर में एक रहस्य छिपा है, एक छिपी हुई कहानी जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। हर धारा एक कहानी कहती है, शुरू की गई यात्राओं और हासिल किए गए डेस्टिनेशंस की। हमारी यात्रा हमें ऐसी वाइल्ड जगहों से होकर ले जाएगी जो इंसानों के हाथों से अछूती हैं, जहां प्रकृति का राज है, और बस्टलिंग लैंडस्केप से, जहां नदी हमारे सिटियों और कस्बों के दिल से होकर बहती है, जहां प्रकृति और ह्यूमैनिटी मिलती हैं, कभी कभी हार्मनी में, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट में, रिसोर्सेज और स्पेस के लिए एक संघर्ष में। हम इस कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन के दोनों पक्षों को देखेंगे। हम नदी की शक्ति के साक्षी बनेंगे क्योंकि यह जमीन को तराशती है, रॉक को तराशती है और सदियों से लैंडस्केप को आकार देती है। और उन चुनौतियों को भी देखेंगे जिनका सामना यह हमारी मॉडर्न दुनिया में करती है। पोल्यूशन और डैम्स जो इसके डेलिकेट बैलेंस को थ्रेटन करते हैं। यह सिर्फ नदी की कहानी नहीं है, यह हमारी भी है। हम इसके भाग्य से इनएक्सट्रिकेबली जुड़े हुए हैं। तो मेरे साथ जुड़िए, आइए एक साथ इस यात्रा पर निकले। आइए खुद को धारा के साथ बहने दें और नदी की आंखों से दुनिया को देखें। नेचुरल दुनिया में अपनी जगह के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव प्राप्त करें। आइए इसकी गहराइयों का पता लगाएं, सतह के नीचे छिपी अद्भुत चीजों को खोजें और उस जीवन का जश्न मनाएं जिसे यह सस्टेन करती है। इनक्रेडिबल बायोडिवर्सिटी जो इसके पानी में फलती फूलती है। यह खोज की यात्रा है, हमारे दुनिया में नदियों की वाइटल भूमिका को सीखने और सराहने का एक अवसर है। एक याद दिलाता है कि हम सभी इन बहते पानी से जुड़े हुए हैं, जीवन के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। कहानी अब शुरू हो रही है, हमारी आंखों के सामने अनफोल्डिंग हो रही है। आपको बस सुनना है, अपने कानों और अपने दिल को नदी के गाने के लिए खोलना है। इस अनफॉरगेटेबल एडवेंचर में नदी को आपको गाइड करने दीजिए। हर बड़ा रिवर सिविलाइजेशन की लाइफलाइन पानी की एक सिंगल ड्रॉप से शुरू होता है। एक छोटा सा स्टार्ट, लेकिन जिसमें एक पावरफुल जर्नी का वादा छुपा होता है। हमारी स्टोरी ऊंचे पहाड़ों में शुरू होती है, जहां ऊंची चोटियां और साफ नजारे होते हैं, और जहां बर्फ की मोटी चादर चोटियों को ढक लेती है। ये बर्फीली ऊंचाइयां नदियों का जन्म स्थान है, एक कीमती रिसोर्स के साइलेंट गार्डियन। जैसे ही सूरज, जो एक सेलेस्टियल आर्टिस्ट है, जमीन को गर्म करता है, बर्फ पिघलना शुरू कर देती है और ग्रेविटी की तरफ झुक जाती है। ये एक जागृति है, एक बड़ी चीज की शुरुआत। छोटी छोटी धाराएं बर्फीली पकड़ से निकलती हैं, पहाड़ों से नीचे उतरती हैं और मिलकर छोटी छोटी नई धाराएं बनाती हैं। ये एक पानी के टेपेस्ट्री के पहले धागे हैं जो पहाड़ की गोद में बुने जा रहे हैं। ये धाराएं पथरीले रास्तों से गुजरती हैं, पुरानी चट्टानों के बीच से रास्ता बनाती हैं, जो पानी की लगातार पावर का सबूत है। पानी प्योर और ठंडा है, बर्फ और पत्थर की लेयर्स से छना हुआ है, एक नेचुरल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो इसे क्रिस्टल क्लियर और ताजगी भरा बनाता है। ये खुद पहाड़ों का स्वाद है। यहाँ की लाइफ बहुत मजबूत है, मुश्किल कंडीशंस में भी टिकी रहती है। अल्पाइन फूल, रंग के वाइब्रेंट छींटे चट्टानों की दरारों से चिपके रहते हैं, और पहाड़ी बकरियां साफ ताजगी भरे पानी से पीने के लिए रुकती हैं। एक साथ पोषण का पल। ये रिवर का जन्म स्थान है, उसके होने का असली सोर्स। यहाँ एक शांत अकेलापन है, एक ऐसी जगह जहाँ रिवर ताकत हासिल करता है, अपनी आने वाली लंबी जर्नी के लिए तैयार होता है। एडवेंचर शुरू होने से पहले ये शांतिपूर्ण चिंतन का पल है। धाराएं मिल जाती हैं, ग्रेविटी की अदम्य शक्ति से खींची हुई, हर एक रिवर की बढ़ती ताकत में योगदान देती है। पानी चट्टानों के ऊपर से गिरता है, झरने बनाता है,
जो आवाज और मूवमेंट की एक सिम्फनी है, और शांत पूल जो आसमान को दिखाते हैं, हलचल के बीच शांति के पल देते हैं। रिवर अपने बचपन में है, एनर्जेटिक, चंचल और पोटेंशियल से भरा हुआ, दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक एक वाइब्रेंट फोर्स। इसे अभी तक पता नहीं है, ये पूरी तरह से उस इम्पैक्ट से अनजान है जो ये डालेगा, लेकिन ये लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन बनने वाला है, उन सभी के लिए पोषण और समृद्धि का सोर्स जो इस पर डिपेंड करते हैं। इन छोटे बर्फीले ओरिजिन से एक पावरफुल फोर्स का जन्म होता है, एक रिवर जो दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए तैयार है। जर्नी अभी शुरू हुई है, एक लंबा और घुमावदार रास्ता जो इसे घाटियों और मैदानों से होते हुए सिटियों और खेतों से गुजारेगा। यहाँ पहाड़ों की खामोशी में रिवर अपनी पहली सांस लेता है, जो लाइफ और रिन्यूअल का वादा है। एडवेंचर आगे बढ़ता है, हॉरिजन की तरफ एक लगातार मूवमेंट। आइए फॉलो करें और पानी की एक सिंगल ड्रॉप के एक पावरफुल रिवर में बदलने के इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन के विटनेस बने। जैसे ही नदी पहाड़ों से निकलकर हेडवाटर में आती है, रास्ता संकरा और तेज होता है, जिसके किनारे देवदार और चीड़ के जंगल होते हैं। गिरी हुई पत्तियां और सुइयां पानी में हलचल करने वाले जीवों का खाना बन जाती हैं। साफ पूल्स में ब्राउन ट्राउट कीड़े का इंतजार करते हैं, पूरी तरह से कैमोफ्लाज्ड होते हैं। एक डिपर बर्ड पानी में गोता लगाती है, पानी के कीड़ों की तलाश में, जबकि ऊद बिलाव किनारों पर खेलते हैं। यहाँ जीवन पनपता है, तेज ऑक्सीजन से भरपूर पानी के लिए अडेप्ट किया गया है। नदी एक प्रदाता और एक मूर्तिकार है, कंकड़ और रेत को नीचे ले जाती है, मिलेनियम से घाटियों को तराशते हुए। ये लगातार गतिमान जगह है, एक वाइब्रेंट नर्सरी जहां नदी का इकोसिस्टम शुरू होता है। पहाड़ों की एनर्जी हर लहर से गुजरती है, यहाँ जीवन की नींव रखी जाती है। नदी हर मील के साथ मजबूत होती जाती है। रिवर अब और स्मूथ जमीन की तरफ बह रही है, मिडल रीचेस में उसका हार्ट है ये। रिवर चैनल चौड़ा हो रहा है, करंट कम हो रही है और रिवर घुमावदार बन रही है। एक्वाटिक प्लांट्स जड़ें जमा रहे हैं, रीड्स और लिलीज कई क्रीचर्स को शेल्टर दे रहे हैं। बड़ी मछलियां गहरे पूल्स में पेट्रोल कर रही हैं, जबकि किंगफिशर्स और बीवर्स किनारों पर अपना घर बनाते हैं। रिपेरियन जोन फल फूल रहा है, विलोज और कॉटनवुड्स किनारों को स्टेबलाइज कर रहे हैं, पक्षी उनकी ब्रांचेस में घोंसले बनाते हैं। रिवर जमीन को शेप देती है, फर्टाइल फ्लड प्लेन्स बनाती है और सदियों से अपना कोर्स बदलती रहती है। यह एक बस्टलिंग अंडरवाटर शहर है, हर कॉर्नर लाइफ से भरा हुआ है। रिवर सिर्फ बहती नहीं है, वह अपने आसपास की दुनिया को बनाती, शेप देती और सस्टेन करती है। यहाँ पानी और जमीन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। रिवर की हार्ट बीट लैंडस्केप में गूंजती है, लाइफ उसके आगोश में फलती फूलती है। जैसे जैसे रिवर बड़ी होती है, वो फ्लड प्लेन में एंटर करती है, एक चौड़ी और फर्टाइल वैली में। जब बारिश होती है या बर्फ पिघलती है, रिवर सूज जाती है और ओवरफ्लो हो जाती है। बाढ़ डिस्ट्रक्टिव लग सकती है, पर ये एक गिफ्ट है। रिवर न्यूट्रिएंट रिच सिल्ट जमा करती है, दुनिया की सबसे प्रोडक्टिव फार्मलैंड्स में से एक को बनाती है। सिविलाइजेशन यहाँ फली फूली हैं, रिवर की रिदम के साथ जीना सीखकर। फ्लड प्लेन हैबिटेट्स का एक मौजक है, वेटलैंड्स, मार्शेस और शैलो लेक्स। एम्फीबियंस ब्रीड करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स फीड करती हैं और लैंड एक्स्ट्रा पानी सोखती है, डाउनस्ट्रीम बाढ़ को कम करती है। रिन्यूअल का ये साइकिल फॉरेस्ट्स को सपोर्ट करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है और इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। प्लांट्स और एनिमल्स ने इस हमेशा बदलते लैंडस्केप को अडॉप्ट कर लिया है। फ्लड प्लेन पानी और लैंड के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है। ये रिवर की भूमिका का एक सबूत है, एक क्रिएटर और सस्टेनर के तौर पर। इसकी जनरोसिटी से एबेंडेंस बहती है। रिवर के गिफ्ट्स खुद लाइफ को आकार देते हैं। इंसान हमेशा नदियों की तरफ खींचा चला आया है, ये सभ्यता की आर्टरीज हैं। पुराने टाइम की बस्तियों से लेकर मॉडर्न सिटियों तक नदियों ने पानी दिया है, खाना दिया है और ट्रांसपोर्टेशन भी दी है। उन्होंने मिल्स चलाए और फैक्ट्रीज चलाई, आर्ट और मिथ्स को इंस्पायर किया और हमारी कल्चर्स को शेप किया। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए नदियों का इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन के लिए और रिक्रिएशन के लिए, पर हमारा रिश्ता हमेशा बैलेंस नहीं रहता। हमने बहुत कुछ ले लिया है, अक्सर ये भूल कर कि नदी एक लिविंग सिस्टम है। नदी की हेल्थ हमारी कम्युनिटीज की हेल्थ को बताती है। एक थ्राइविंग नदी थ्राइविंग लोगों को सपोर्ट करती है। ये एक पार्टनरशिप है, एक शेयर्ड लाइफलाइन जिसे हमें चेरिश और प्रोटेक्ट करना चाहिए। नदी की कहानी हमारी कहानी से जुड़ी हुई है। हमारा फ्यूचर उसके फ्लो पर डिपेंड करता है। हम सब उसके पानी से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे नदी अपने अंत के करीब पहुंचती है, उसे बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है। सिटियों, खेतों और इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन उसके पानी में मिल जाता है। प्लास्टिक वेस्ट, केमिकल्स और सीवेज उसमें रहने वाले जीवन को खतरे में डालते हैं।
फर्टिलाइजर से शैवाल एल्गे पनपते हैं जिससे डेड जोन बन जाते हैं। इंडस्ट्रियल टॉक्सिन फूड चेन को जहरीला बना देते हैं। क्लाइमेट चेंज कम बर्फ, ज्यादा बाढ़ और लंबी सूखे की स्थिति लाता है जिससे नदी की पुरानी लय बिगड़ जाती है। वो बैलेंस जिसने हजारों सालों से जीवन को बनाए रखा है वो खतरे में है। ये खतरे दूर नहीं है, वे हमारी अपनी नदियों, हमारी कम्युनिटीज को प्रभावित करते हैं। वाइल्ड लाइफ और लोग दोनों ही इसका असर महसूस करते हैं। नदी एक मैसेज भेज रही है, मदद के लिए एक पुकार। हम इसे एक अनलिमिटेड डंपिंग ग्राउंड के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते। नदी का लचीलापन अनलिमिटेड नहीं है, उसकी हेल्थ नाजुक है और उसका फ्यूचर हमारे हाथों में है। एक्ट करने का समय अभी है। क्या हम इस पुकार का जवाब देंगे? नदी की कहानी त्रासदी में खत्म होने की जरूरत नहीं है। हम ही समस्या की वजह हैं और हम ही समाधान हैं। पूरी दुनिया में लोग नदियों को बचाने और ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं, जैसे प्लास्टिक कम करना, तेज केमिकल्स से बचना और क्लीन अप में शामिल होना। साथ मिलकर ये कोशिशें बदलाव की एक पावरफुल वेव बनाती हैं। संगठनों को सपोर्ट करें, बेहतर कानूनों की वकालत करें और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दें। पुराने बांधों को हटाएं, हैबिटेट्स को रिस्टोर करें और नदियों को फिर से आजाद बहने दें। ये हमारा वादा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए नदी का सम्मान करना, उसे बचाना और उसकी देखभाल करना। नदी ने हमें सब कुछ दिया है, अब वापस देने की हमारी बारी है। नदी अपने लंबे और घुमावदार रास्ते के बाद अपनी यात्रा के अंत के करीब पहुंच रही है। इसने पहाड़ों और घाटियों के बीच अपना रास्ता बनाया है, जमीन को पाला है और अनगिनत जीवों को पाला है। चौड़ी, धीमी और शक्तिशाली नदी की धारा, जो पहले एक तेज बहाव थी, अब फैल गई है। उसकी ऊर्जा एक विशाल क्षेत्र में फैल गई है। यह प्रकृति की शक्तियों का एक प्रमाण है, जीवन के निरंतर प्रवाह की याद दिलाता है। मुहाने पर नदी का मीठा पानी समुद्र के नमकीन आलिंगन से मिलता है। यह परिवर्तन का स्थान है, दो दुनियाओं का मिलन है, जहां सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और जीवन प्रचुर मात्रा में पनपता है। समुद्री जीवन के लिए एक नर्सरी बनाना। खारे पानी में युवा मछलियां, क्रस्टेशियन और अन्य जीव पनपते हैं। इस अनोखे वातावरण में आश्रय और भोजन पाते हैं। यह महासागर की खाद्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नदी के पोषक तत्व, जो अपने पूरे रास्ते जमीन से इकट्ठा किए जाते हैं, मछलियों को पोषण देते हैं, उन्हें बढ़ने और पनपने के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये पोषक तत्व नदी के पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन धारा है और पक्षी नदी की प्रचुरता से आकर्षित होकर मछलियों और कीड़ों पर दावत करते हैं जो बहुतायत में हैं। वे नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग हैं। इसके नाजुक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। और स्तनधारी नदी के किनारे पानी पीने, नहाने और शिकार करने आते हैं। वे अपने अस्तित्व के लिए नदी पर निर्भर हैं और उनकी उपस्थिति नदी की जैव विविधता को बढ़ाती है। जमीन से समुद्र तक जीवन का उपहार पहुंचाना। नदी एक मार्ग का काम करती है, जमीन से महत्वपूर्ण पोषक तत्वों और संसाधनों को समुद्री वातावरण में ले जाती है, दोनों में जीवन को बनाए रखती है। लेकिन यह कोई अंत नहीं है, कोई अंतिम मंजिल नहीं है। यह एक परिवर्तन है। पानी बस गायब नहीं होता, यह अपना रूप बदलता है, अपनी यात्रा के एक नए चरण में प्रवेश करता है। पानी वाष्पित हो जाता है, वायुमंडल में ऊपर उठता है और बादल बनाता है, जो हवा द्वारा बहुत दूर तक ले जाए जाते हैं और बारिश के रूप में लौटता है, जमीन को पोषण देता है और नदियों को भरता है। या बर्फ पहाड़ों को एक शुद्ध सफेद चादर से ढकती है। चक्र को फिर से शुरू करना। पिघली हुई बर्फ नदियों को पोषण देती है, यात्रा को फिर से शुरू करती है। एक नदी की यात्रा सभी नदियों की यात्रा है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक सतत चक्र। दुनिया भर में जीवन और कहानियां ले जाना। वे हम सभी को जोड़ते हैं, जीवन की एक ऐसी टेपेस्ट्री बुनते हैं जो महाद्वीपों और संस्कृतियों तक फैली हुई है। सब कुछ जुड़ा हुआ है, सबसे छोटी धारा से लेकर सबसे विशाल महासागर तक। पहाड़ की बर्फ, समुद्र की मछलियां, नदी के ऊपर और नीचे रहने वाले लोग, हम सभी जीवन के इस जटिल जाल का हिस्सा हैं और हमारे कार्यों के पूरे सिस्टम पर परिणाम होते हैं। एक नदी की रक्षा करना जीवन के जाल की रक्षा करना है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि ये महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र आने वाली पीढ़ियों के लिए पनपते रहे। अगली बार जब आप किसी नदी को देखें तो उसकी सुंदरता और शक्ति को सराहने के लिए कुछ पल निकालें। इसे एक जीवित कहानी के रूप में देखें, सभी चीजों के आपस में जुड़े होने का एक प्रूफ, लचीला, जुड़ा हुआ और आशा से भरा। यह जीवन की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। कहानी हमेशा विकसित हो रही है, हर दिन नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। एक अंतहीन यात्रा। नदी बहती रहती है, अपनी कहानियों को समुद्र और उससे आगे ले जाती है।
इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे प्राकृतिक दुनिया की अगली कौन सी कहानी हमें देखनी चाहिए, मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। हमारे अद्भुत ब्रह्मांड के माध्यम से और अधिक यात्राओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ मिलकर हम अपने ग्रह के चमत्कारों की खोज और सराहना करते रहें।